जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं, जैसे कि हम बता रहे थे, हमारे भगवान ही कल के अवतार हैं। तो लोग बाग इस बात पे यकीन करने में उतना ज़्यादा बहुत ईज़िली उसको यकीन नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ अपने हर वीडियो में कि हर इंसान गंदगी से भरा हुआ है। गंदगी जो आपके पितरों के रूप में है, जो तमाम यहाँ-वहाँ से आई होती है, आपसे कनेक्ट होती है, जहाँ से भाव से कनेक्ट होते हैं आप, वहाँ सबकी गंदगी जो है आपके अंदर रहती है और वो गंदगी आपको समझने नहीं देगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव भी रहेगा। और कुछ बहुत ही पुण्य कर्म होंगे जो दरबार से जुड़ जाएँगे और उनकी बुद्धि जो है खुल जाएगी, तभी वो दरबार और गुरुदेव को समझ पाएँगे कि इनका जन्म क्यों हुआ है, उदय क्यों हुआ है, कल के अवतार जो कि होना ही था। और इस कलयुग में अब क्या रह गया था कि अवतार की नीड नहीं थी। अवतार की नीड थी ना, इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम कर ही रहा है। ऐसा क्या नहीं हो रहा है समाज में जो अ, जिसके लिए अब और वेट करना है, कल की अवतार होने के लिए अब और वेट क्यों करना है? लोग कहते हैं कि कल की अवतार, अब तो कलयुग को समाप्त होने में यानी कितने करोड़ साल बचे हैं, उसके बाद लास्ट में आएगा कल की अवतार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भगवान इस धराधाम पे आ चुके हैं। और जब भगवान कृष्ण भी आए थे, उनको भी लोग नहीं समझ पाए थे। उनके साथ रह रहे थे, लोग बाग नहीं जान पाए थे। जो जो बिरले थे जान गए थे, वो भक्त बन गए थे उनके, उनका वो केवल उन्हीं को मांग रहे थे, उन्हीं को साथ मांग रहे थे। और जो नहीं जान पाए थे, और वो लिटरली सब बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। आपने देखा ही था कि महाभारत का क्या हुआ यार, ठीक है। खुद जो द्रौपदी जी हैं, उनकी पत्नी थी, इनकी पांचों पत्नी ना, पांचों पति थे उनके, और वो सब जानते थे भगवान को। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम था उस वक्त, लोग बाग इनको ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी, द्रौपदी जी सबसे भीख मांग रही थी, सबसे अपने पति पे भरोसा कर रही थी, अपने खानदान पे, सब पे, सभी रिश्तेदारों पे, सब पे भरोसा की कोई बचा लो, कोई बचा लो। अल्टीमेटली उन्हें याद आया कि द्वारिकाधीश, जब लास्ट में उन्होंने उनको याद किया, तब वो उनको हेल्प करने आए, है ना। तो यही होता है, आप जब भगवान आ जाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं उनको कि ये भगवान है, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोगों को हर एक बात समझ आ पा रही है, क्योंकि हम लोग के अनुभव हैं, ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसे दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनके सानिध्य से, ठीक है। और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे, हम उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो पावर उनको, उनके पास नहीं होगी, वो पावर नहीं मिल पाएगी। भरोसे की ही पावर से ही आप ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। विश्वास, समर्पण, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो भाई कोई क्यों ठीक करने आ गया, कोई क्यों आपके पास आएगा आपको हेल्प करने, ठीक है ना। तो वो पावर, जो एनर्जी आप जो अनशन पूजा कर रहे थे, आपको लग रहा कि इन मूर्तियों में भगवान जी हैं, वो बचाने आएंगे। अगर वो बचाने आएंगे, तो वो अभी तक क्यों नहीं बचा रहे आपको? आप लोग इतने कष्ट में हैं, आपके घर में हर जगह देखिए, दीपिका कक्कर जी का देखिए हाल क्या हो रहा है। मैं उनका रोज़ देखती हूँ, उनका वीडियो जो आता रहता है, रील्स, तो मुझे बहुत कहीं न कहीं मन में रहता है कि पता नहीं क्या होगा उनका, क्या होगा, क्योंकि वीडियो मेरे तक पहुँचेगा नहीं उनका। अब उनकी किस्मत में पुण्य कर्म होंगे उनके, तभी वो वीडियो मेरा देख पाएँगी वो, या फिर अपने करोल सरकार कानपुर से कनेक्ट हो पाएँगी तभी। नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, इनको स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। हिना खान, यानी कितनी-कितनी हस्तियाँ हैं, इन सबको क्या-क्या रोग हो रहे हैं, ठीक है? तो वो सब रोग आ चुके, रोग के रूप में, जो दैत्य होते हैं ना, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमें क्या देते हैं, वो रोग देते हैं। ये रोग और शोक, इसकी तरह हमें वो तपा के, मार-मार के ले जाते हैं, ठीक है? उनको हम ही पावर देते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जो हम ये पूजा कर रहे हैं, हम जो भगवान जी को रखे बैठे हैं हम लोग, उन सब में भगवान जी बैठे हैं, और हम लोग बहुत समर्पित होकर उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो सभी श्रापित देवी-देवता होते हैं। श्रापित देवी-देवता होते हैं या फिर दैत्य होते हैं, ठीक है? जब उनकी पूजा करेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसे ही दुःख और कष्ट आएँगे। अगर आप लोग समझ सकें, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ दरबार को जॉइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग दरबार को, मेरे गुरुदेव के सानिध्य में जाएँ।
आप आनंद लें, कितना कितना भव्य दरबार है हमारा, कितना प्यारा दरबार है माँ का, मेरी माँ कामाख्या, मेरे महादेव, जहाँ पूरी तरह से विराजमान है, मेरे गुरुदेव श्री राधा रमन मिश्र जी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको वापस से कल की अवतार की। कभी कब पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा कि मैं जा पाऊँगी। एक्चुअली थोड़ा-सा मैं आज अपसेट हूँ, इस वजह से, क्योंकि अब बहुत क्योंकि मेरी प्रक्रिया जो है ना अभी अधूरी है। मेरी जो मेरे हस्बैंड है ना, वो दरबार को नहीं जानते हैं, अभी नहीं समझते हैं, दरबार के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, और वो मैं कभी उनसे अभी तक बोलने की, दरबार के बारे में बताने की उनको हिम्मत नहीं कर पाई हूँ। मैं इतनी बातें यूट्यूब पे बता रही हूँ, अब जो मेरा अनुभव है वो बता रही हूँ, क्या-क्या मुझे अच्छा मतलब पॉज़िटिव चीज़ें फ़ील हुई हैं, वो सब बता पा रही हूँ यूट्यूब पर। लेकिन मैं ये सब बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी वो नेगेटिव लोगों से उनका कॉन्टैक्ट हो चुका है, जो दरबार के नेगेटिव लोग थे ना, मेरे ही मायके वाले, उनसे उनका पहले से कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो वो उन्होंने उनको नेगेटिव कर दिया है, और नेगेटिव हो जाने की वजह से वो दरबार की बात सुन नहीं सकते, और अगर सुनी, मैंने कुछ बोला उनको और उन्हें कुछ उल्टा गलत बोल दिया दरबार के बारे में, तो फ़ौरन इंसान श्रापित हो जाता है। फ़ौरन दरबार के लिए अगर आपने कुछ भी गलत बोला, तो आप श्रापित हो जाएँगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो किसी भी लेवल का हो सकता है, जान से भी जा सकते हैं, ये स्थिति है। तो मैं चूँकि अपने हस्बैंड को लेकर वरी हूँ कि जो कि वो दरबार के खिलाफ उनको पता नहीं है ना? तो दरबार के खिलाफ कुछ नेगेटिव ना बोल दें, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं उनको उनके दरबार के बारे में कुछ भी बोल नहीं रही हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर रही हूँ बाबा कि काश कि मेरी वीडियो ही वायरल हो जाए, मेरी या तो इनकमिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे कि मैं जो है ना अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकूँ, क्योंकि जब इनकम मेरे पास नहीं है ना, मैं फाइनेंशियली, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से सेटल है, और अगर वो तो प्रक्रिया 2 मिनट में करा सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि वो मुझे ना तो अलाउ करेंगे, ना पैसे ही देंगे कि मैं जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी करा लूँ, है ना? तो मुझे थोड़ा-सा इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि बार-बार प्रक्रिया जो है हमारी पूरी होना टाइम से रहते हुए ज़रूरी है। एक तो प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाए, और दूसरा हम हम जो मेरे डीएनए के चारों लोग हैं वो, हाँ, उनका लेपन बहुत ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें बिना पैसे के नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा-सा आज अपसेट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे वीडियोज़ जो है ना या तो वायरल हो जाएँ, मेरी इनकमिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा कि मैं कुछ लोग, मेरे जो घरवाले हैं उनको लिटरली महसूस हो जाएगा कि नहीं, शक्ति है, इसने पैसे कमाना स्टार्ट किया, यानी कि इस बाबा माँ ने इसकी सुनी है, तो भी बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा, मैं अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकती हूँ खुद से भी, अपना डिसीज़न मेकिंग मैं कर सकती हूँ, मैं खुद भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं जाने में अक्षम क्यों हूँ? सिर्फ़ फाइनेंशियली अनफिट होने की वजह से, राइट? तो है ना, मेरा वन डे और महाहवन तो मेरा हो चुका है, लेकिन जो रह गया है, लाइक आई थिंक रुद्राभिषेक रह गए हैं 2, एक महामृत्युंजय हवन रह गया है, और प्रॉपर्टी उन्होंने रिसेंट में मेरे नाम से ली है, तो वो प्रॉपर्टी का भी सिद्ध हवन होता है ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसके हवन जो है मुझे करने होंगे, और वो बिना पैसे के नहीं हो सकते। तो इस वजह से मेरी बाबा माँ से प्रार्थना है कि बाबा माँ तक अगर मेरा वीडियो पहुँचे, मेरे गुरुदेव तक ये वीडियो अगर मेरा पहुँचता है, तो प्लीज़ भगवान मुझे सक्षम बनाएँ, मुझे समर्थ बनाएँ जल्द से जल्द, ताकि मैं अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकूँ, हे ईश्वर, क्योंकि मुझे आपके शरणागत रहना है हर जन्म में, हर मैं ये दरबार ज़िंदगी में कभी कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी, आपके चरण कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। मुझे जो अनुभव मेरे प्यारे बाबा माँ के चरणों में हुआ है ना, वो जो सुख, उस शांति, मुझे खुशी मिली है बाबा आपके चरणों में, मुझे वो कहीं नहीं मिली। ये मेरे माँ बाप के सानिध्य में नहीं मिली, मुझे मेरे पति के साथ में नहीं मिली, मुझे कहीं नहीं मिला वो सुख जो मैंने आपके चरणों में महसूस किया है। तो प्रभु मुझे प्लीज़ इस लायक बनाएँ, ये वीडियो अगर मेरे गुरुदेव तक पहुँचता है मेरा, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सक्षम बनाएँ कि मैं जो है ना जल्द से जल्द अपना अ, प्रक्रिया जो है पूरी कर सकूँ दरबार की, इस लायक बन पाऊँ, भगवान मुझे समर्थ करें ईश्वर, प्लीज़ बाबा माँ। और मेरे पति को दरबार से जोड़ें, पति जो है मेरा वो भी मेरे साथ, हम आएँ साथ में, मेरे फैमिली पूरा जो है ना दरबार पहुँचे, बाबा इस लायक बना दें हमें। जय बाबा की, हरि हर।